शिव बाप न पत्थर बनता है और न पारस बनता है। पारस माने पारसनाथ नाम पड़ता है स्पर्श का बिगड़ा हुआ रूप पारस बन गया। स्पर्श माने छुआ और संग का रंग लगा, चाहे आंखों से छुओ चाहे कानों से छुओ। कानों से भी सुनी हुई बात याद आती है कि नहीं है? माँ बच्चे को याद करती है तो बच्चा जो बोलता है वो माँ के कान में पड़ता है तभी तो याद आता है। तो स्पर्शनाथ का मतलब ही है ऐसा स्पर्श से जादू करने वाला जिसके कोई भी शरीर के अंग को स्पर्श किया तो संग का रंग जरूर लगेगा। जिसने स्पर्श किया उसके संग का रंग नहीं लगेगा उसको। क्या? जिन्होंने स्पर्श किया उनका संग का रंग उसको नहीं लगेगा, लेकिन उसको जो स्पर्श करेगा उसके संग का रंग जरूर लगेगा। ऐसा पारसनाथ यादगार है, जैनियों में यादगार है पारसनाथ। तीर्थंकर 24 जो माने जाते हैं उनमें एक तीर्थंकर का नाम है पारसनाथ, स्पर्शनाथ। है यहाँ माने हीरा कौन है? हीरा पत्थर में जड़ा हुआ हीरा। साकार में हीरा। हीरो पाटदारी कौन है? तो शिवलिंग में चारों युगों में चारों सीन में ऊंचे से ऊंचा पाटधारी कौन है? कौन है? शंकर है? जो है शरीर और आत्मा। हाँ, तो जो हीरा है वो है उसकी आत्मा। किसकी? शंकर की आत्मा। वो सोमनाथ मंदिर में यादगार दिखाई गई है। वो शिव नहीं है, वो पत्थर बुद्धि बनने वाला वो हीरा नहीं है, क्योंकि वो तो न पत्थर बनता है न पारस बनता है। उसके संग का रंग दुनिया को लगता है तब पतित से पावन बनती है। उसके संग का रंग लगता है दुनिया को? नहीं। उसको तो दुनिया दूसरे धर्म के लोग पहचानते भी नहीं है। कहते हैं निराकार है, निराकार है, निराकार। क्या है प्रैक्टिकल सो जानते ही नहीं। तो संग का रंग जिसका लगता है वो शरीरधारी ही होगा या बिना शरीर के होगा? है वो हीरा शरीर से अटैच है, और सृष्टि के आदि में भी अटैच था, सृष्टि के अंत में भी अटैच रहता है। वो अनंत है, अनादि है, उसका ना अंत है ना आदि है। शास्त्रों में दिखाया गया। लिंग का आदि और अंत पहचानो तो विष्णु जी महाराज नीचे की तरफ गए और ब्रह्मा जी महाराज ऊपर की तरफ गए, दोनों वापस आ गए। हमें आदि अंत का कोई पता नहीं लगा। तो उसके आदि अंत का कोई को पता नहीं। जैसे परिवार में बाप होता है ना, बाप बीज होता है ना, उस बीज में से सारा परिवार तैयार हुआ ना है। माँ से लेकर के छोटे से छोटा जो बच्चा है वो भी उस बाप से ही निकला ना है, निकला। तो जो बीज रूप बाप है वो 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का बाप है। उसी में से सारी सृष्टि निकलती है। जो गीता में आज भी लिखा हुआ विसर्जा में, मैं सृष्टि के आदि में छोड़ता हूं, और जब
महाविनाश होता है, महामृत्यु का टाइम होता है सारी दुनिया का, तो सभी आत्माएं मेरे में समा जाती। क्या? उस एक ही बीज से सब निकलते हैं और उसी में समा जाते हैं। क्यों भाई उसमें क्यों समा जाते हैं? आत्मलोक में आत्माएं समा जानी चाहिए। वो देहधारी जो निराकारी स्टेज में स्थिर हो जाता है उसमें क्यों समा जाती है? क्योंकि मुरली में बोला है तुम बच्चे परमधाम को भी इस सृष्टि पर उतार लेंगे। माने इस सृष्टि पर कोई परमधाम का अव्वल नंबर सैंपल भी है, जिसके लिए बोला, क्या बोला? घर को याद करो, स्वर्ग को याद करो, मुझे याद करो। भाई तीन तीन को याद क्यों कर है? गीता में तो लिखा है मामेकम याद करो। मुझे एक को याद करें, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, एक को याद करें या तीन तीन को याद करें? तो ये दो दो बातें कैसे? क्योंकि ब्राह्मणों की दुनिया में जब शिव बाप आते हैं नई सृष्टि रचने के लिए, रचने और रचाने के लिए, करण करावनहार है ना, तो जब नई सृष्टि कराने के लिए आता है तो वो बोलता है क्या कि परमधाम को तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लेंगे। तो उतारने वाले बच्चे नंबरवार होंगे या सब एक साथ उतारेंगे? तो जो अव्वल नंबर बच्चा है जो परमधाम को इस सृष्टि पर उतारता है, परमधाम को इस सृष्टि पर उतारने का मतलब स्वयं आत्मिक स्टेज में स्थिर हो जाता है। कैसी स्टेज? जो शिवलिंग यादगार दिखाई गई है मंदिरों में। बाप कहते हैं, कौन कहता है? आत्माओं का बाप कहते हैं, न मैं पूज्य बनता हूं न मैं पुजारी बनता हूं। तो जो मंदिरों में शिवलिंग रखा हुआ है जिसकी पूजा होती है और हम जाके उसकी पूजा करते रहे, तो किस आत्मा की पूजा करते रहे? उसकी जो कहता है न मैं पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं, या कोई और है जो इस सृष्टि पर पहले नंबर में पूज्य बनता है और पहले नंबर में पुजारी बनता है? कौन है वो? है? अरे कोई है कि नहीं है? है? बोला 10 वर्ष में क्या लक्ष्मी नारायण का जन्म माने प्रत्यक्षता होगी। तो 76 में जिसका प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ वो राम वाली आत्मा इस सृष्टि का बीज साबित हो जाती है। जो नर से नारायण बनता है, और वो नर से नारायण तब ही बनता है जब अपन को निराकारी बीज रूप स्टेज में स्थिर कर लेता है। तो पहले पहले निराकारी बीज रूप में कौन स्थिर होता होगा? है राम बलिया, जिसके लिए अव्यक्त वाणी में पिछले साल बोला कि 5 दिसंबर है, 18 जनवरी नहीं स्मृति दिवस है। असली स्मृति दिवस है 5 दिसंबर, जब बाप और बच्चे का मिलन होता है।